जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, आज का यह सत्संग उस आंतरिक संघर्ष को प्रकाश में लाने के लिए है जिसे बहुत लोग अनुभव करते हैं लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। जब कोई साधक सच्चे मन से नाम जप शुरू करता है तो उसके भीतर एक उम्मीद जन्म लेती है, शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी, जीवन बदल जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वही साधक खुद को बार बार भोगों में गिरता हुआ देखता है तो उसके भीतर एक गहरी टूटन पैदा होती है। उसे लगता है कि शायद वह इस मार्ग के योग्य ही नहीं है, और यही विचार धीरे धीरे उसके विश्वास को खा जाता है। यही वह क्षण है जहाँ साधना या तो गहरी होती है या पूरी तरह रुक जाती है। इसलिए इस मोड़ को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर सच्चा साधक और साधना छोड़ने वाला व्यक्ति अलग हो जाता है। अब इस स्थिति को गहराई से समझिए। जब आप जप करते हैं तो केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि आप अपने चित्त को एक उच्च ऊर्जा के संपर्क में लाते हैं। और जैसे ही यह दिव्य ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है, वह सबसे पहले उस स्थान को छूती है जहां अंधकार है, जहां वासनाएं है, जहां पुराने संस्कार जमा है। इसलिए जो गिरना आपको दिखाई दे रहा है वह वास्तव में भीतर की अशुद्धियों का सतह पर आना है। पहले यह सब दबा हुआ था, आपको दिखता नहीं था, इसलिए आपको लगता था कि सब ठीक है। लेकिन अब जब नाम की शक्ति सक्रिय हुई तो वही छिपी हुई प्रवृत्तियां ऊपर आने लगीं और आप उन्हें स्पष्ट रूप से देखने लगे। इसलिए भ्रम मत पालिए कि पहले आप बेहतर थे और अब गिर गए। सत्य यह है कि पहले आप अचेत थे, अब आप जाग रहे हैं। और जागरण का पहला संकेत यही होता है कि व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचानने लगता है। यही पहचान ही आगे चलकर मुक्ति का द्वार बनती है। इसलिए यह जो अपराधबोध है, मैं योग्य नहीं हूं, यह भी आधा ज्ञान है, क्योंकि यह आपको रोकता है। जबकि सही दृष्टि यह होनी चाहिए, मैं देख पा रहा हूं कि मुझमें क्या कमी है और अब मैं उसे बदल सकता हूं। यही साधना का वास्तविक आरंभ है। और एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, गिरना तब तक पीड़ा देता है जब तक आप उसे हार मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप समझ जाते हैं कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है, वही गिरना एक शिक्षक बन जाता है। वह आपको दिखाता है कि आपका मन कहाँ कमजोर है, आपकी आसक्ति कहाँ है और आपको किस दिशा में और जागरूक होना है। इसलिए घबराइए मत, यह मार्ग सीधा नहीं होता। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसमें कभी प्रकाश दिखता है तो कभी अंधकार उभरता है, लेकिन दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता। और याद रखिए, जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, उसने उठना भी नहीं सीखा। इसलिए आज का यह सत्संग आपको यही सिखाने आया है कि अपने गिरने को गलत मत समझिए, उसे पहचानिए, उसे स्वीकारिए और उसे अपने उत्थान का साधन बनाइए, क्योंकि यही गिरना धीरे धीरे आपको उस अवस्था तक ले जाएगा जहां मन आपको गिरा ही नहीं पाएगा। और वही है सच्ची साधना की शुरुआत। अब इस अवस्था को केवल समझना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से संभालना भी आवश्यक है, क्योंकि साधना में असली परीक्षा गिरने के बाद ही शुरू होती है। जब आप गिरते हैं तो केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि उस क्षण आपके भीतर दो शक्तियां सक्रिय हो जाती है। एक वह जो आपको नीचे ही बनाए रखना चाहती है, और दूसरी वह जो आपको उठाना चाहती है। मन की आवाज जो कहती है, तुमसे नहीं होगा। यह वास्तव में आपकी पुरानी प्रवृत्तियों की आवाज है, जो नहीं चाहती कि आप बदलें, क्योंकि परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है। इसलिए जैसे ही आप गिरते हैं, मन तुरंत आपको दोषी ठहराकर, आपकी ऊर्जा को गिराकर, आपको साधना से दूर करने की कोशिश करता है। और यहीं साधक को सजग होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इस आवाज को सत्य मान लिया
तो आप केवल एक बार नहीं, बल्कि बार बार उसी चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसलिए पहला नियम केवल एक मानसिक निर्णय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है कि गिरने के बाद आप स्वयं को दोष नहीं देंगे, बल्कि स्वयं को संभालेंगे, समझेंगे और तुरंत वापस लौटेंगे। अब दूसरा नियम, नाम जप बढ़ाना। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि गिरने के बाद आपकी चेतना नीचे गिर जाती है और उसे ऊपर उठाने के लिए आपको उसी शक्ति का सहारा लेना होता है जिसने आपको पहले ऊपर उठाया था, और वह शक्ति है नाम। इसलिए जब मन भोगों में खींचे तो यह मत सोचिए कि अब तो मैं गिर गया, अब जप का क्या फायदा, बल्कि ठीक उसी क्षण नाम को और मजबूती से पकड़िए, क्योंकि वही समय सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी उसी समय डाला जाता है जब वह भड़क रही हो, वैसे ही मन के विकारों को शांत करने के लिए नाम उसी समय लिया जाता है जब वे सक्रिय हों। यही वास्तविक साधना है। केवल शांत अवस्था में जप करना साधना नहीं है, बल्कि अशांत अवस्था में भी जप को बनाए रखना ही साधना की गहराई है। और जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई शक्ति विकसित होती है, एक आंतरिक दृढ़ता जो पहले नहीं थी। अब यह भी समझिए कि गिरना आपको कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि आपको यह सिखा रहा है कि आपका मन कहाँ अस्थिर है, कहाँ आपकी पकड़ ढीली है। और जब आप हर बार गिरकर उसी स्थान पर नाम को लागू करते हैं तो वही स्थान धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि जो साधक गिरकर भी उठता रहता है वह अंत में बहुत स्थिर हो जाता है। और एक बहुत गहरी बात, जब आपको यह दिखने लगता है कि मैं गिर रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर साक्षी जाग रहा है। पहले आप गिरते थे लेकिन आपको पता नहीं चलता था, अब आप देख पा रहे हैं, और यही देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। इसलिए इस अनुभव को नकारात्मक मत समझिए, यह आपकी जागृति का संकेत है, और यही जागृति आपको एक दिन उस स्थिति तक ले जाएगी जहां गिरने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए नियम सरल है, गिरो लेकिन रुको मत, तुरंत उठो और पहले से अधिक नाम पकड़ लो। यही साधना की असली जीत है। अब इस भ्रम को गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही तुलना साधक के मन में सबसे अधिक विष घोलती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो साधना नहीं करता, फिर भी बाहर से हंसता हुआ, आनंदित और सफल दिखाई देता है, तो मन तुरंत तुलना करने लगता है, मैं तो जप कर रहा हूं, फिर भी मेरे भीतर संघर्ष है, और वह बिना जप के भी खुश है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म अंतर समझना होगा, जो दिखाई देता है वही पूर्ण सत्य नहीं होता। भोगों में जीने वाला व्यक्ति वास्तव में आनंद नहीं, बल्कि उत्तेजना, स्टिम्युलेशन में जी रहा होता है, और उत्तेजना को ही वह सुख समझ लेता है। लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होता, यह केवल तब तक रहता है जब तक भोग चल रहा है। जैसे ही वह समाप्त होता है, भीतर खालीपन, बेचैनी और फिर एक नई चाह जन्म ले लेती है। यही चक्र उसे बार बार दौड़ाता रहता है। इसलिए वह व्यक्ति बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही अस्थिर होता है। उसकी खुशी परिस्थिति पर निर्भर होती है, वस्तुओं पर निर्भर होती है, और जैसे ही वे बदलती है, उसका मन भी टूट जाता है। यही कारण है कि भोगों का मार्ग अंत में थकावट, असंतोष और आंतरिक शून्यता की ओर ले जाता है। अब साधक की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। साधक का संघर्ष वास्तविक है, क्योंकि वह अपने भीतर की परतों को देख रहा है। वह उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जिसमें सामान्य व्यक्ति फंसा हुआ है। इसलिए उसका प्रारंभिक अनुभव संघर्षपूर्ण होता है। लेकिन यही संघर्ष शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति गहरे कीचड़ में फंसा हो और बाहर निकलने का प्रयास करे,
तो शुरुआत में उसे और अधिक प्रयास करना पड़ता है। शरीर भी गंदा होता है और थकान भी महसूस होती है, लेकिन हर प्रयास उसे बाहर की ओर ले जाता है। जबकि जो व्यक्ति उसी कीचड़ में खड़ा है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसलिए वह आराम में दिखता है, लेकिन वह वहीं का वहीं रहता है। साधक का मार्ग कठिन इसलिए लगता है क्योंकि वह परिवर्तन का मार्ग है, और परिवर्तन हमेशा असहज होता है, लेकिन यही असहजता आगे चलकर स्थायी शांति में बदल जाती है। इसलिए तुलना करना पूरी तरह भ्रम है, क्योंकि आप दो अलग अलग दिशाओं को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिशा बाहर की ओर जा रही है, जहां सुख अस्थायी है, और दूसरी दिशा भीतर की ओर जा रही है, जहां शांति स्थायी है। इसलिए यह समझ लेना ही बुद्धिमानी है कि आपका मार्ग अलग है, आपका लक्ष्य अलग है, और आपकी यात्रा भी अलग होगी। इसलिए दूसरों को देखकर अपने मार्ग पर संदेह मत करो, बल्कि यह देखो कि तुम धीरे धीरे उस स्थिति से निकल रहे हो जहां से अधिकांश लोग कभी बाहर नहीं आ पाते। यही साधना की वास्तविक प्रगति है। अब भोगों की प्रकृति को केवल सतही रूप से नहीं, बल्कि गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि भोग वास्तव में कैसे काम करते हैं, तब तक आप उनसे मुक्त होने की सही दिशा नहीं पकड़ पाएंगे। भोगों को दलदल इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी संरचना ही ऐसी होती है कि वे धीरे धीरे आपको पकड़ते हैं। पहले वे आकर्षण के रूप में आते हैं, बहुत मधुर, बहुत सहज, बहुत सुखद प्रतीत होते हैं। मन कहता है, बस थोड़ा सा, इसमें क्या बुराई है, और यहीं से पहला कदम शुरू होता है। लेकिन यही थोड़ा सा धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर वही आदत एक आवश्यकता में बदल जाती है, और अंत में वही आवश्यकता एक बंधन बन जाती है। यही दलदल की असली प्रकृति है। वह आपको एक ही बार में नहीं पकड़ता, बल्कि धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आप इसमें फंसते हैं, तो आपको लगता है कि आप आनंद ले रहे हैं, जबकि वास्तव में आप अपनी ऊर्जा खो रहे होते हैं। आपका मन अस्थिर हो रहा होता है, और आपकी इच्छाएं और बढ़ रही होती है। इसलिए भोग कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल अपनी दिशा बदलते हैं। एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है, और यह अंतहीन श्रृंखला आपको थका देती है। अब यहाँ साधक की स्थिति को समझिए। जब आप नाम जप करते हैं, तो यह दलदल आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वह आपको और अधिक खींचता है। पुरानी आदतें और अधिक जोर से उभरती है। पुराने आकर्षण और अधिक तीव्र हो जाते हैं। और यही वह समय होता है जब साधक सोचता है, मैं पहले ठीक था, अब क्यों इतना संघर्ष हो रहा है। लेकिन यह संघर्ष वास्तव में संकेत है कि आप दलदल के किनारे पहुंच चुके हैं। जब तक आप बीच में थे, तब तक कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तब ही खिंचाव महसूस होता है। जैसे कोई व्यक्ति दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में उसे अधिक जोर लगाना पड़ता है, और उसे लगता है कि वह और फंस रहा है, लेकिन वास्तव में वह धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है। ठीक वैसे ही साधना के मार्ग पर यह खिंचाव और गिरना इस बात का प्रमाण है कि आपकी दिशा सही है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण समझ विकसित करनी होगी। गिरना समस्या नहीं है, गिरकर वहीं रुक जाना समस्या है। अगर आप गिरते हैं, लेकिन फिर उठते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस पकड़ को कमजोर कर रहे हैं जो भोगों ने आप पर बना रखी है। और हर बार जब आप गिरकर उठते हैं, तो आपकी जागरूकता थोड़ी और बढ़ती है, आपकी समझ थोड़ी और गहरी होती है, और आपका मन थोड़ा और नियंत्रित होता है।
इसलिए यह प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। अब इसके विपरीत उस व्यक्ति को देखिए जो प्रयास ही नहीं करता, जो भोगों में ही जीवन बिताता है। उसे कोई संघर्ष नहीं दिखता, क्योंकि वह पहले से ही उसी दलदल में स्थिर हो चुका है। लेकिन उसकी स्थिति वहीं की वही रहती है। उसमें कोई विकास नहीं होता, कोई आंतरिक उन्नति नहीं होती। इसलिए प्रयास करना ही सबसे बड़ी जीत है। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, और आपकी दिशा सही है, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, आप जागरूक हैं, और आप बाहर निकलना चाहते हैं। यही तीन बातें किसी भी साधक को अंतः मुक्त कर देती है। इसलिए अपने गिरने को देखकर हतोत्साहित मत होइए, बल्कि यह देखिए कि आप हर बार उठ रहे हैं। और यही उठना आपको एक दिन पूरी तरह उस दलदल से बाहर ले आएगा, जहां फिर भोगों का आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा, और मन स्वतः ही स्थिर और संतुष्ट हो जाएगा। यही साधना का वास्तविक फल है। अब जब कारण और प्रक्रिया दोनों स्पष्ट हो चुके हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सही दिशा में स्थिर होना। और वह दिशा है नाम को अपनी साधना का केंद्र बनाना। क्योंकि साधना के अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन नाम जप ऐसा मार्ग है जो सबसे सरल होते हुए भी सबसे गहरा है। इसमें बाहरी जटिलता नहीं है, लेकिन आंतरिक प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए जब कहा जाता है कि नाम को मुख्य साधना बनाइए, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि आप दिन में कुछ समय जप कर लें, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है कि धीरे धीरे आपका मन, आपकी स्मृति और आपकी चेतना सब नाम के इर्द-गिर्द घूमने लगें। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति होता है, तो वह चाहे जहां भी हो, उसका मन बार बार उसी की ओर लौटता है। उसी तरह नाम को अपने भीतर इतना महत्वपूर्ण बना दीजिए कि मन स्वाभाविक रूप से उसी की ओर खींचने लगे। अब यह एक दिन में नहीं होगा, यह अभ्यास से होगा, बार बार स्मरण से होगा, और शुरुआत में आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यही प्रयास स्वभाव बन जाएगा। और यही वह अवस्था है जहां नाम केवल जप नहीं रहता, बल्कि आपके जीवन का आधार बन जाता है। अब यहाँ एक और सूक्ष्म बात समझिए, अपनी बुद्धि पर अधिक भरोसा न करना। इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्धि का उपयोग न करें, बल्कि यह समझना है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल तर्क से नहीं चलता, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित अनुभवों पर आधारित होती है, और वह केवल वही स्वीकार करती है जो उसे समझ में आता है। लेकिन साधना का क्षेत्र अनुभव का है, और कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो बुद्धि के दायरे से बाहर होते हैं। इसलिए अगर आप हर चीज को तर्क की कसौटी पर रखेंगे, तो आप गहराई तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए साधना में एक सरलता, एक समर्पण आवश्यक है, जहां आप यह स्वीकार करें कि मैं पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन मैं अभ्यास करूंगा। यही भावना आपको आगे ले जाती है। अब जब आप नाम को पकड़ते हैं और लगातार करते हैं, तो धीरे धीरे वह नाम आपके भीतर काम करना शुरू करता है। पहले वह आपके विचारों को प्रभावित करता है, फिर आपकी भावनाओं को, और अंत में आपके संस्कारों को बदलने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसलिए कई बार साधक को तुरंत परिणाम नहीं दिखता, लेकिन भीतर गहराई में एक प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे बीज जमीन के अंदर अंकुरित होता है, तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जीवन विकसित हो रहा होता है। उसी तरह नाम जप का प्रभाव भी पहले भीतर काम करता है, और फिर एक दिन वह बाहर प्रकट होता है, शांति के रूप में, संतुलन के रूप में, और एक गहरी संतुष्टि के रूप में। इसलिए अधीर मत होइए, केवल नियमित रहिए, और नाम को अपना सहारा बना लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही नाम, जो शुरुआत में केवल एक अभ्यास था, अब आपकी शक्ति बन गया है, आपका आधार बन गया है,
और वही आपको हर परिस्थिति में संभाल रहा है। यही नाम की महिमा है और यही साधना का सार है। साधकों, आज आपने एक बहुत बड़ा और गहरा सत्य जाना है। ऐसा सत्य जो आपकी पूरी साधना की दिशा बदल सकता है। क्योंकि अब तक आप गिरने को अपनी कमजोरी समझते थे, लेकिन आज आपको यह समझ में आ गया कि गिरना असफलता नहीं है, बल्कि यह अहंकार के नाश की प्रक्रिया है। यह वह अग्नि है जिसमें आपका भीतर का मैं धीरे धीरे पिघलता है, और जब यह मैं पिघलता है, तभी वह प्रकट होता है। इसलिए जो गिरता है वही उठना सीखता है। जो कभी गिरा ही नहीं, वह कभी गहराई से उठा भी नहीं। इसलिए जब भी जीवन में, साधना में या मन के स्तर पर आप गिरें, तो घबराए नहीं। उस क्षण को पहचानिए। वही क्षण आपका असली परीक्षण है। वही क्षण तय करता है कि आप सामान्य व्यक्ति बनेंगे या सच्चे साधक। क्योंकि सामान्य व्यक्ति गिरकर रुक जाता है, लेकिन साधक गिरकर उठता है, और पहले से ज्यादा दृढ़ होकर उठता है। इसलिए निराशा को अपने पास आने मत दीजिए, क्योंकि निराशा ही वह दरवाजा है जिससे साधना बाहर चली जाती है। और फिर व्यक्ति सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, जबकि सच्चाई यह है कि वही व्यक्ति सबसे करीब होता है। इसलिए जैसे ही गिरे, तुरंत अपने आप को संभालें और नाम को और मजबूती से पकड़ ले। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को नहीं, बल्कि मजबूत सहारे को पकड़ता है, वैसे ही आपको नाम को पकड़ना है। क्योंकि याद रखिए, जो नाम को नहीं छोड़ता, नाम भी उसे कभी नहीं छोड़ता। वह हर बार आपको उठाएगा, हर बार आपको संभालेगा, हर बार आपको आगे बढ़ाएगा। बस शर्त एक है, आप रुकना मत। अब निर्णय पूरी तरह आपका है। क्या आप गिरकर यही रुक जाएंगे और खुद को दोष देते रहेंगे, या गिरकर उठेंगे और अपने मार्ग पर और दृढ़ता से चलेंगे? अगर आप सच्चे साधक हैं, तो आज ही अपने भीतर एक संकल्प जगाइए, मैं गिरूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं हर बार उठूंगा और नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह केवल शब्द नहीं होने चाहिए, यह आपके जीवन का नियम बनना चाहिए। और इस संकल्प को और मजबूत करने के लिए कमेंट में लिखिए, मैं उठूंगा और जब बढ़ाऊंगा, या जय जय श्री राधे। क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं, तो आप अपने मन को एक स्पष्ट दिशा देते हैं। और साथ ही इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाइए जो आज अपने मार्ग में गिरकर निराश हो चुके हैं। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी साधना को बचा ले। अंतिम आशीर्वाद ईश्वर करे आपका विश्वास अडिग हो, आपका मन मजबूत और स्थिर हो, और जब भी जीवन आपको गिराए, तो आप टूटें नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उठें और भीतर से कहें, यह भी मेरी साधना का हिस्सा है। यह भी मुझे और ऊंचा उठाने आया है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब गिरना बंद हो जाएगा, क्योंकि तब उठने वाला ही नहीं बचेगा, केवल शुद्ध चेतना रह जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।